मास्टर ने लड़की को 9,000 किलोग्राम का वजनी अंगूठी पहनाई, लेकिन झूठ बोला कि वह बस कुछ किलो की है। लड़की ने मासूमियत में उस पर यकीन कर लिया। प्रतियोगिता के दौरान अंगूठी अचानक निकल गई, जिससे पूल की जमीन हिल गई और लड़की जोर से पानी से उछलकर सीधा फिनिश लाइन तक पहुंच गई। लड़की एक प्रतिभाशाली तैराक थी, लेकिन उसके साधारण परिवार के कारण उसे हमेशा ठुकराया गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए पेशेवर एथलीट बनने का संकल्प लिया। उसने 3 गुरुओं की मदद से गुप्त रूप से ट्रेनिंग शुरू की। एक दिन मास्टर ने उसे 800 किलो की आयरन रिंग पहनाई। उसी दिन उसकी सहेली दौड़ती हुई आई और उसे घर ले गई। घर पहुंचने पर वह हैरान रह गई जब उसने अपनी सौतेली बहन को अपनी मां की वस्तुएं जलाते हुए देखा। गुस्से में उसने सामना किया, लेकिन बहन ने उल्टा उसे अवैध संतान कहकर अपमानित किया। मां की तस्वीर पर अपमान सुनकर लड़की खुद को रोक नहीं पाई और उसे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह कई मीटर दूर जा गिरी। लड़की को समझ नहीं आया कि उसने इतनी ताकत कैसे लगाई। असल में मास्टर ने उसकी अंगूठी को चुपचाप 800 किलो से बदलकर 8,000 किलो की कर दी थी और वह फर्क महसूस ही नहीं कर पाई। उसकी ताकत को परखने के लिए मास्टर ने अब उसे 9,000 किलो की रिंग पहना दी, लेकिन लड़की अब भी मां की चीजों के जलने से दुखी थी। वह अनजाने में लोहे की एक बॉल से टकरा गई। तभी 2 नौकर आए और उसे मालकिन को अपमानित करने के आरोप में वापस ले गए। कुछ ही समय बाद कुलपति कुछ लोगों के साथ पहुंचे। जब उन्होंने दीवार में धंसी लोहे की बॉल देखी तो हैरान रह गए। यह बॉल दरअसल एक उल्का पिंड था, जिसका वजन हजारों किलो था। कोई भी आदमी जो इसे हिला सके, उसकी टांगों में कम से कम 1 लाख किलो की शक्ति होनी चाहिए। कुलपति ने तुरंत आदेश दिया कि उस आदमी को खोजा जाए। इसी बीच सौतेली मां ने उसे परिवार से निकालने की योजना बनाई, क्योंकि वह तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही थी। उसने लड़की के पिता को मजबूर किया कि वह उसे घर से निकाल दे। यही नहीं, उसने मां का नाम भी कुल वंश से मिटाने की धमकी दी। लड़की ने पिता से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह परिवार की इज्जत की चिंता में डूबे रहे। हारकर लड़की घुटनों पर गिर गई और सौतेली मां व बहन से मां की इज्जत की रक्षा करने की भीख मांगी। सौतेली मां ने निर्दयी होकर कहा कि अगर उसे माफी चाहिए तो अपनी टांग तोड़नी होगी। लड़की ने बिना झिझक एक डंडा उठाया और अपनी टांग तोड़ने ही वाली थी कि तभी उसकी मौसी आ गई और बताया कि लड़की ने तैराकी प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जो 3 दिन में है। यह प्रतियोगिता परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी थी, इसलिए पिता को मजबूरी में मानना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर लड़की जीत न सकी तो उसकी टांग तोड़ दी जाएगी और घर से निकाल दिया जाएगा। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। तीनों गुरु भी पहुंचे। पहला चरण था 200 मीटर फ्री स्टाइल, जिससे रैंक तय होनी थी। फिर पानी में मुकाबला होना था और विजेता को राष्ट्रीय टीम में चुना जाना था। सबको चौंकाते हुए सौतेली बहन ने पहला राउंड आसानी से जीत लिया। लड़की भारी रिंग के कारण सबसे पीछे रही। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन गुरु उसकी असली क्षमता जानते थे। फिर मौसी ने बहन को चुनौती दी। दोनों शुरू में बराबरी पर थीं, लेकिन बहन ने पानी में बवंडर बनाकर मौसी की गति बिगाड़ दी और धक्का देकर पीछे कर दिया। अब लड़की की बारी थी। डरते हुए वह सामने आई, लेकिन बहन ने उसे हल्के में लिया और 5 सेकंड बाद पानी में कूदी। उसने फिर से बवंडर बनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की भारी रिंग के कारण वह प्रभावित नहीं हुई। उसने तेजी से बहन को पकड़ लिया। गुस्से में बहन ने लड़की को लात मारी, लेकिन खुद कई मीटर दूर जा गिरी। अब बहन ने अपना संतुलन खो दिया और एक बड़ा बवंडर बनाकर अंतिम प्रयास किया। तभी मास्टर ने लड़की की रिंग हटा दी और पूल थरथराने लगा।